हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को शेयर करें और हमारे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं और कुछ प्रैक्टिसेस भी वहाँ पे आप लोगों को डेली बेसिस पर दी जाती हैं, जिससे आपके जो भी ग्रामर के कंसेप्ट्स हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स या और भी जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, कल हम लोगों ने जो एडिटोरियल डिस्कस किया था उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन है। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे एडिटोरियल में, एक था वॉग, एक था मायर। तो आपको ये बताना है कि वॉग और मायर का मीनिंग क्या होता है और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का जो हमारा एडिटोरियल है। देखिए, आज का जो एडिटोरियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्या बता रहा है, जो कल 5 स्टेट्स में जो चुनाव हुए हैं, अभी हम लोगों को पता है कि वहाँ 4 स्टेट्स में वापस फिर से बीजेपी आ गई है और एक स्टेट में आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। तो उसी से रिलेटेड क्या है आज का हमारी आर्टिकल है कि किस तरह से जो बीजेपी है वो फिर से एक नेशनल पार्टी की तरह, एक जिसको लोग चुनना पसंद कर रहे हैं, वो क्यों निकल कर आई है वापस आगे। बीजेपी जो एक नेशनल इमर्जिंग उनका वापस हुआ है कि वापस वो निकल कर आए, जीत कर आए वापस। कांग्रेस जहां पे बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी, कांग्रेस फिर से विफल हो गई है। जो समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, ये सारी जो पार्टीज हैं वो फेल हो गई हैं। कहाँ पे? यूपी में, उत्तर प्रदेश की बात करें तो। उसके अलावा बाकी स्टेट्स में हम लोग देखें, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, वहां पे फिर से बीजेपी ने क्या कर लिया है, क्लीन स्वीप कर लिया है वहां पे। और पंजाब में क्या है, एक नया फॉर्मूला निकल कर आया है, नई एक पार्टी उभर कर आई है, आम आदमी पार्टी, जिसने क्या किया, इतनी सीट्स जो है, इतनी मेजोरिटी के साथ वो लोग आए जो आज तक अभी तक वहां पे नहीं हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का जो एडिटोरियल है हमारा। और ये क्या है, जो एडिटोरियल है आज वो उसी रिगार्डिंग है पूरा, कि क्यों बीजेपी जो है वो आगे निकल कर आ रही है और क्यों बाकी जो पार्टीज है वो विफल हुई हैं। तो देखते हैं हम लोग, जल्दी देखिए, यहां लिखा है द विनिंग फॉर्मूला। विनिंग का मतलब जीत का जो सूत्र है, ऐसा क्या है इनके पास, कैसे जीत का क्या मंत्र है इनके पास, वो देखते हैं हम लोग। मोबिलाइजेशन ऑन कास्ट एंड रीजनल आइडेंटिटीज। मोबिलाइजेशन का मतलब जुटाना, किसके बेसिस पर? कास्ट के बेसिस पर लोगों को जुटाना और उनकी क्षेत्रीय पहचान। क्षेत्रीय पहचान का मतलब जैसे किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लोग जो हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे उस बेसिस पर लोगों को जुटाना। वॉज नो मैच, ठीक है, वॉज नो मैच, दैट मीन्स इस चीज का कोई भी सानी नहीं था, इस चीज को कोई भी मैच नहीं कर सकता है फॉर द कम्युनल पोलराइजेशन पॉलिटिक्स ऑफ द बीजेपी। और वो भी किस लिए? क्यों? क्योंकि जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है वो कैसी है, कम्युनिटी के बेसिस पर लोगों की बांटने की जो पॉलिटिक्स है और उस बेसिस पर लोगों को जुटाना, कास्ट के बेसिस पर और उनकी क्षेत्रीय पहचान के बेसिस पर उनको जुटाने का कोई भी इनका सानी नहीं है, कोई भी इनकी बराबरी उस मामले में नहीं कर सकता है। जिस तरह से ये कास्ट के बेसिस पर लोगों को जुटाते हैं, क्षेत्र के बेसिस पर लोगों को जुटाते हैं, इन सब चीजों में बीजेपी की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो पॉलिटिक्स रही है वो कैसे रही है, कम्युनल पोलराइजेशन का मतलब होता है बांटना, कम्युनिटी के बेसिस पे बांटने वाली जो पॉलिटिक्स, राजनीति इनकी रही है, उस बेसिस पर ये क्या करते हैं, लोगों को अपनी तरफ जुटा लेते हैं। देखिए, द भारतीय जनता पार्टी हैज रिटेन्ड पावर इन ऑल द 4 स्टेट्स इट हेल्ड। भारतीय जनता पार्टी फिर से क्या है, रिटेन का मतलब बनाए रखा है, दैट मीन्स अपने आप को बनाए रखा है पावर में। कहां पे? जो 4 स्टेट्स पहले इनके पास थी, उन 4 स्टेट्स में अगेन ये लोग पावर में आ गए हैं। ऑफ द 5 दैट वेंट टू द पोल्स बिटवीन February 10 एंड March 7, जो फरवरी 10 से लेके मार्च 7 के बीच में जो 5 स्टेट्स थी, कितनी? 5 में से 4 स्टेट्स में क्या है, बीजेपी वापस पावर में आ गई है। कब कब से चल रहा था ये? फरवरी 10 से लेके मार्च 7 के बीच में जो 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं। While the Congress lost the only one it had, जबकि कांग्रेस के पास जो एक थी, पंजाब, वो भी उन्होंने खो दी। पंजाब, ठीक है, कौन सी थी कांग्रेस के पास? पंजाब थी, वो भी उन्होंने खो दी। टू द आम आदमी पार्टी, और वो भी किसको दे दी उन्होंने? आम आदमी पार्टी को। द बीजेपी ओवरकेम द फटीग एंड द पॉपुलर डिसइंटेंटमेंट इट हैड accumulated over 5 years in उत्तर प्रदेश। बीजेपी ने कम कर दिया, ओवरकेम का मतलब कम कर दिया, फटीग का मतलब थकान को, और पॉपुलर एंड दैट मींस काफी लोकप्रिय था वहां पे इस तरह की चीजें कि उनके लिए क्या है, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा भरी हुई है। डिसइंटेंटमेंट का मतलब निराशा भरी हुई है, जो उन्होंने खुद ने इकट्ठी की है। कहां पे? इन लास्ट 5 सालों में। कहां पे? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में, ठीक है,
तो ये बोलना चाह रहे हैं कि बीजेपी ने इन सभी चीजों को क्या कर दिया, कम कर दिया। एक तो अपनी थकावट को, जो इलेक्शंस में ये इतना घूम रहे थे उसको, और इनको ऐसा लग रहा था कि भाई हमारे लिए जो लोगों में निराशा भरी हुई है उस निराशा को भी इन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ओवरकेम का मतलब खत्म कर दिया इन्होंने। और वो भी क्या, सभी स्टेट्स में इनके लिए ऐसा लग रहा था कि लोगों में निराशा भरी हुई है, लेकिन वो सभी इन्होंने क्या कर दी, वो सारी निराशा इन्होंने खत्म कर दी है। वाइल द कांग्रेस कोलैप्स्ड इन पंजाब, और कांग्रेस क्या है, बुरी तरह से गिर गई है। कोलैप्स्ड का मतलब गिर गई है, ये पराजित हो गई है। कहां पे, पंजाब में। द पॉपुलैरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी who remained the central figure of the BJP campaign, और अगेन फिर से जो लोकप्रियता है किसकी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। क्या फिर से जो लोकप्रियता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, हु रिमेन्ड, जो बने रहते हैं हमेशा क्या, सेंट्रल फिगर। सेंट्रल फिगर का मतलब जो मुख्य चेहरा बने रहते हैं किसके, बीजेपी के जितने भी कैंपेन्स होते हैं उसमें मुख्य चेहरा कौन रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द पार्टीज विक्ट्री, और फिर से उनकी जो लोकप्रियता ने काम कर दिया है, अपना योगदान दे दिया है, वो भी काफी महत्वपूर्ण रूप से। कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब योगदान देना, सिग्निफिकेंटली का मतलब महत्वपूर्ण रूप से, किसमें, पार्टी की विक्ट्री में, पार्टी की जीत में। फिर से उनका जो चेहरा है वो क्या है, एक जीत का चेहरा बना है वो। फॉर द कांग्रेस, कांग्रेस के लिए अगर बात करें, द लीडरशिप ऑफ द गांधी फैमिली, फिर से जो गांधी फैमिली की जो लीडरशिप है, ठीक है, हैज बिकम मोर ऑफ अ बर्डन, ये फिर से एक बोझ बन चुकी है। गोइंग बाय इट्स मूव्स, और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, कौन, गांधी फैमिली, जिस तरह से उनके तरीके हैं, जिस तरह से वो स्टेप्स लेते हैं पार्टी में, अहेड ऑफ द इलेक्शंस, इलेक्शन से पहले जो उन्होंने स्टेप्स ली गई थी, उनके द्वारा जो स्टेप्स, जो काम उनके द्वारा किए गए थे, दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टली, that contributed डायरेक्टली टू द पार्टीज पंजाब डिबेकल, ठीक है। और इसी वजह से क्या हुआ है, ये कंट्रीब्यूट किया है इस चीज ने, क्यों, क्योंकि उनके जो तरीके हैं, बाय इट्स मूव्स का मतलब जो उनके तरीके हैं, इसी वजह से इसने योगदान किया है पार्टीज पंजाब डिबेकल। डिबेकल का मतलब जो पार्टी जिस तरह से वहां बुरी तरह से हारी है, वो किस वजह से हारी है, उनके मूव्स की वजह से, जो उन्होंने काम किए उस वजह से वहां पे वो हार गई है। तो इनके लिए क्या है, गांधी फैमिली की जो लीडरशिप है कांग्रेस के लिए, वो फिर से एक बोझ बन चुकी है। द रिसाउंडिंग विक्ट्री ऑफ आप in Punjab opens new possibilities for the emergence of a national alternative to the BJP. रिसाउंडिंग, रिसाउंडिंग का मतलब जो जोर जोर से, चीख चीख के जो अभी विक्ट्री हुई है, जो जीत हुई है, दैट मीन जोरों शोरों से जो अभी जीत हुई है, किसकी, आम आदमी पार्टी की। कहां पे, पंजाब में। उसने एक चीज ओपन कर दी है, उन्होंने बता दी है क्या, नई संभावनाएं, किसकी, एक नई पार्टी की, ठीक है। दैट मीन्स एक नेशनल ऑल्टरनेटिव हो सकता है, एक राष्ट्रीय विकल्प हो सकता है जो उभर कर आ रहा है। इमरजेंस का मतलब जो उभर कर आ रहा है, एक राष्ट्रीय विकल्प हो सकता है जो उभर कर आ रहा है, किस रूप में, आम आदमी पार्टी के रूप में। और वो भी किसका विकल्प, बीजेपी का विकल्प, राष्ट्रीय जो विकल्प है वो आम आदमी पार्टी के रूप में उभर कर आ रहा है। तो ये संभावनाएं भी अब लोग मानने लग गए हैं कि इस तरह की संभावनाएं अब और ज्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन एट द मोमेंट, अगर हम करंट टाइम पे बात करें, करंट सिचुएशन पे, द लेटर्स इलेक्टोरल अपील अपीयर्स अनअसेलेबल। लेटर्स का मतलब जो बाद में किसकी बात कर रही है, बीजेपी की। पहले बात की इन्होंने आपकी, लेटर का मतलब होता है बाद वाला। तो बीजेपी की जो बात करना चाह रहे हैं कि जो इनकी जो इलेक्टोरल अपील है, इलेक्टोरल अपील का मतलब जिस तरह से ये इलेक्शंस में लोगों से अपील करते हैं, लोगों को अपनी तरफ बुलाते हैं, ये चीजें क्या होती है, अपीयर होती है, हमारे सामने आती है, किस रूप में, अनअसेलेबल। अनअसेलेबल का मतलब अभेद्य, जिसको आप भेद नहीं सकते हैं, जिसको आप जीत नहीं सकते हैं। दैट मीन्स बीजेपी की जो इलेक्शंस के टाइम पे जो कैंपेन्स है उनको हम भेद नहीं सकते हैं, उनकी कोई भी बराबरी नहीं है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिटी अपील्स, और किस चीज के बारे में ये अपील करते हैं लोगों से, किस तरह से ये लोगों को बुलाते हैं, उसमें क्या क्या है देखिए। आइडेंटिटी के बेसिस पे, दैट मीन्स उनके धर्म के बेसिस पे। वेलफेयर प्रोमिसेस, जो इन्होंने, भाई हम लोग आपके अच्छे के लिए, एक चीज, ये वादे इन्होंने जो किए थे अच्छे के लिए, लोगों के अच्छे के लिए। एंड स्ट्रॉन्ग मैन रेटरिक हेल्प द विनर्स। स्ट्रॉन्ग मैन का मतलब कि भाई इनसे जो पावरफुल, इनसे ताकतवर इंसान और कोई भी नहीं है। किसकी बात करते हैं ये हमेशा, प्राइम मिनिस्टर योगी की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, या फिर किसकी बात करते हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं या योगी आदित्यनाथ, उनकी ये बात करते हैं कि भाई इनसे बेस्ट वहां पे और कोई भी नहीं है। तो इस तरह के वादे ये करते हैं। रेटरिक का मतलब बोल के लोगों को अपनी तरफ कन्विंस करना। एक आर्ट होती है, कला होती है, जिससे आप लोगों को अपनी तरफ कन्विंस कर सकें। तो इस बारे में क्या करते हैं ये कि भाई हमारे से स्ट्रांग यहाँ पे इस बार कोई भी नहीं है। तो इस तरह के वादे ये करते हैं। तो इसीलिए क्या है, ये बार बार जीत भी जाते हैं। कौन कौन से वादे किए उन्होंने, आइडेंटिटी के बेसिस पर, भाई धर्म के बेसिस पर, ऑब्वियस सी बात है, हिंदुत्व एजेंडा इनका रहता है हमेशा। वेलफेयर प्रोमिसेस जो ये करते हैं, भाई हम लोग सबके अच्छे के लिए करेंगे। और इसके अलावा स्ट्रांग मैन, कि हमसे बेस्ट कोई भी नहीं है इसमें, तो ठीक है। तो इसीलिए क्या है, बीजेपी जो है कहां पे, इन 4 स्टेट्स, बीजेपी 4 स्टेट्स में जीत गई है। एंड आम आदमी पार्टी इन पंजाब, और आम आदमी पार्टी ने भी क्या किया था, ये सारे वादे किए थे, इसलिए आम आदमी पार्टी भी पंजाब में जीत गई है, और बाकी 4 स्टेट्स में बीजेपी जीत गई है इन्हीं सभी वादों की वजह से। द पोटेंसी, पोटेंसी का मतलब शक्ति, ऑफ अ कास्ट ओरिएंटेड सोशल जस्टिस प्लान एज अ मोबिलाइजेशन स्ट्रेटेजी इज एट लो एब। देखिए पोटेंसी दैट मीन्स जो शक्ति दिखाने की कोशिश कर रहे थे, किस बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर,
जैसे लोगों से बहुत सारे वादे किए थे कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, इन्होंने सबने क्या किए थे, वादे किए थे वहां पे कि हम क्या करेंगे, हम किस बेसिस पर शक्ति दिखाएंगे कि हम जो कास्ट के बेसिस पर सामाजिक न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स हम किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, जो कम्युनिटी है उसको हम क्या करेंगे, न्याय नहीं, हम सभी कम्युनिटीज को क्या न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। तो उस बेसिस पर क्या है, ये सामाजिक न्याय दिलाने की जो इनके प्रोमिसेस थे, ठीक है। और इस बेसिस पर प्लैंक, देखिए प्लैंक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक कम्युनिटी है, जैसे मान लीजिए हिंदू कोई कम्युनिटी है, ठीक है। अब प्लैंक क्या होता है, एक तख्ता होता है जो क्या करता है, उनको जोड़ने का काम करता है। सोशल जस्टिस, जैसे हम बोल सकते हैं कि ये सोशल जस्टिस है, ये हिंदुत्व कम्युनिटी है, तो इनको प्लैंक, इस तख्ते के थ्रू आप क्या है, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तख्ते के थ्रू जोड़ने की मतलब इनको क्या कर रहे हैं, सोशल जस्टिस, न्याय दिलाने की इनको कोशिश कर रहे हैं। वैसे और भी कम्युनिटीज हैं, जैसे मुस्लिम्स हो गई, सिख्स हो गए, इन सभी को क्या है, सामाजिक न्याय दिलाने की इन्होंने क्या की थी, कोशिश की थी, वादे किए थे। लेकिन क्या है, जो इनकी इस बेसिस पर इन लोगों को जुटाने की जो मोबिलाइजेशन का मतलब, इस बेसिस पर इनको जुटाने की जो स्ट्रेटेजी थी, जो इनकी रणनीति थी, वो क्या रही है, बिल्कुल लो एब। लो एब का मतलब बिल्कुल वो लो मूवमेंट इनका रहा है। इस तरह मतलब लोग इनकी तरफ आकर्षित नहीं हुए हैं। एब का मतलब मूव होना। तो दैट मीन्स इस तरह से जो लोगों को ये जुटाने की कोशिश कर रहे थे वो इनकी सफल नहीं हुई है। As the collapse of its Samajwadi Party SP version in UP and the Congress version in Punjab shows, और ये क्या है, ये हम किस चीज से साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी का कॉलेप्स हुआ है, गिरना, कहां पे, यूपी में, और कांग्रेस का कहां पे, पंजाब में गिरना, ये सारी चीजें शो करता है कि लोगों को जो इन्होंने वादे किए थे कि हम आपको सामाजिक न्याय दिलाएंगे, वो उसमें वो सफल नहीं हुए हैं। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कैन बी टेकन एज हैविंग रिसीव्ड अ डेफिनेटिव ड्रबिंग। देखिए डायनेस्टिक का मतलब होता है जो पुराने राजवंश, दैट मीन्स बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जिनकी जो फैमिलीज, जैसे कांग्रेस की बात करें तो गांधी फैमिली ही लीड कर रही है, एसपी की बात करें तो यादव फैमिली लीड कर रही है। तो उसकी बात करना चाह रही है कि जो उनकी जो फैमिलीज अब तक पॉलिटिक्स है, दैट मीन्स उनकी फैमिली ही आगे आ रही है हमेशा लीडर्स के तौर पर। तो इस बारे में जो पॉलिटिक्स है, शायद यही एक रीजन हो सकता है कि इस वजह से क्या हुई है, इनकी निश्चित तौर पर हार हुई है। डेफिनेटिव ड्रबिंग का मतलब निश्चित तौर पर इनकी क्या हुई है, हार हुई है। किस वजह से, ओनली डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से। डायनेस्टिक का मतलब कि हम अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएंगे, बाकी को आगे नहीं आने देंगे। The leadership of many of the parties on the losing side are controlled by families over generations। देखिए यही वो बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो लीडरशिप है बहुत सारी पार्टीज की, ठीक है, वो भी किस साइड में, जो लूजिंग साइड है, जो अभी हारे हैं, जिन जिन पार्टीज की ये बात करना चाह रहे हैं जो अभी हारी हैं, उनमें जो लीडरशिप है वो कंट्रोल की जाती है किसके द्वारा, उनकी फैमिलीज के द्वारा, ओवर जनरेशन। दैट मीन्स काफी जनरेशन से एक ही जो फैमिली है वो क्या कर रही है, उस पार्टी को लीड कर रही है, और इसी वजह से क्या है, वो हार भी गए वहां पे। बस किसकी बात करें अगर हम लोग, कांग्रेस में कौन, गांधी फैमिली। शिरोमणि अकाली दल है, उसमें भी क्या है, उनकी एक ही फैमिली लीड कर रही है आगे। समाजवादी पार्टी में यादव फैमिली लीड कर रही है। एंड द राष्ट्रीय लोकदल, और राष्ट्रीय लोकदल में भी क्या है, एक ही पार्टी लीड कर रही है। तो ये सारी पार्टीज क्या है, जिनमें एक ही फैमिली आगे आगे उभर कर आ रही है, बाकी को चांस ही नहीं मिल रहा है। इसलिए शायद हो सकता है कि लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और लोग इनको बार बार हरा रहे हैं। मिस्टर मोदी एंड आप लीडर अरविंद केजरीवाल, लेकिन मिस्टर मोदी जो है और आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं अरविंद केजरीवाल, वर क्वाइट पॉसिबली सीन बाय देयर सपोर्टर्स। तो उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके द्वारा शायद मिस्टर मोदी और अरविंद केजरीवाल को किस तरह से देखा जा रहा है, देखिए, एज सब ऑल्टर्न रेडर्स ऑफ एलिट सिटाडेल। सिटाडेल्स का मतलब होता है गढ़, ठीक है। एलिट का मतलब जो क्या होता है, बहुत एक रेपुटेटेड जो गढ़ होता है, ठीक है। और सब ऑल्टर्न रेडर, सब देखिए, सब ऑल्टर्न का मतलब होता है जिनको, जैसे मान लीजिए बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जैसे रॉयल जो फैमिलीज होती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर फैमिली से नहीं आके जो कॉमन लोग हैं। तो सब ऑल्टर्न का मतलब हम बोल सकते हैं जिनको सोशली या हर तौर पर जिनको क्या किया जाता है, पहले बैकवर्ड माना जाता था, लेकिन वो लोग अब क्या है, आगे निकल कर आ रहे हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं, यहां पे बोलना चाह रहे हैं कि मिस्टर मोदी और आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं, ये किसी एक फैमिली से नहीं है, ये खुद अपने दम पर आगे निकल कर आए हैं और क्या कर रहे हैं, अपनी रेड कर रहे हैं। रेड का मतलब अपना आक्रमण कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। किस तरह से, जैसे इन्होंने क्या बना लिया है, अपना एक सुप्रीम, एक ऐसा किला इन्होंने बना लिया, एक सुदृढ़ किला इन्होंने बना लिया जिसको कोई भी अब हरा नहीं सकता है। कौन, मिस्टर मोदी और आम आदमी के जो लीडर हैं, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, उनकी ये बात कर रहे हैं कि इनको लोग इस तरह से देख रहे हैं कि ये क्या है, कॉमन लोग हैं जो आगे निकल कर आ रहे हैं, और अब इन्होंने क्या बना लिया, अपना सुदृढ़ किला बना लिया जिनको कोई भी अब भेद नहीं सकता है। द यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, अगर यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की बात करें, हैज राइजन एज अ फॉर्मिडेबल वॉट कीचर फॉर द बीजेपी। फॉर्मिडेबल का मतलब जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जिनको हम लोग जिनकी अवहेलना हम लोग नहीं कर सकते हैं, जिनको हम लोग इग्नोर नहीं कर पाए, तो वो क्या है, वोट केचर का काम कर रहे हैं। वोट केचर का मतलब वोट पकड़ने वाला, किसके लिए, बीजेपी के लिए। दैट मींस यूपी में तो क्या है, योगी आदित्यनाथ के बल पर ही क्या ले रहे हैं, ये वोट्स ले रहे हैं। वही क्या कर रहे हैं, वोट्स को अपनी तरफ लेके आ रहे हैं। इन द हिंदी हार्टलैंड, कहां पे, हिंदी हार्टलैंड मतलब दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पे जनरली लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोली जाती है। हिंदी भाषा जो क्षेत्र कहलाता है वो भी, जैसे राजस्थान हो गया, ये हो गया उत्तर प्रदेश, ये सभी क्या है, हिंदी हार्टलैंड्स कहलाते हैं।
हिज ब्रशेज विद कॉन्ट्रोवर्सीज, जिस तरह से ब्रश का मतलब हैंडल करते हैं वो किसको, विवादों को, ओनली एड टू हिज पॉपुलैरिटी। दैट मीन्स ये बोलना चाह रहे हैं कि जिस तरह से वो विवादों में घिरे रहते हैं और जिस तरह से विवादों को वो हैंडल करते हैं, इसी वजह से क्या है उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता में वृद्धि होती जा रही है। द रिजल्ट सजेस्ट, और जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं वो एक चीज हमें सुझाव देते हैं, सजेस्ट करते हैं, एंड अ न्यू मोदी योगी आइट्रेशन ऑफ हिंदुत्व पॉलिटिक्स। दैट मीन्स ये क्या बताना चाह रहे हैं कि जोर जोर से चीख के, ठीक है, आइट्रेशन का मतलब जोर जोर से बोल के, बार बार रिपीट करके बताना कि नए मोदी योगी का क्या है, स्टार्टिंग हो चुकी है किसमें, हिंदुत्व पॉलिटिक्स में। हैज रीइंफोर्स्ड, और इसी की वजह से क्या हुई है, बीजेपी जो है वो पावरफुल हुई है। रीइंफोर्स का मतलब ताकत आई है किसमें, बीजेपी में, इन यूपी। कहां पे, यूपी में। द वोटर्स हैड अपीयर्ड एंग्विश्ड विद इन्फ्लेशन। देखिए वोटर्स, हमें पहले ऐसा लग रहा था कि वोटर्स क्या है, एंग्विश्ड का मतलब नाराज हैं, किसके साथ, इन्फ्लेशन, जो चीजों की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, इन सब चीजों से क्या है, लोग नाराज थे। स्ट्रे कैटल मैनेस, मैनेस का मतलब खतरा। दैट मीन्स क्या है, लोग यूपी में नाराज थे कि भाई जो मवेशी है, जो जानवर हैं, जो आवारा जो जानवर हैं, उनके लिए उनका क्या है, खतरा था, वो रोड पे बैठे रहते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाते हैं। तो इस रिलेटेड क्या है, लोग वहां पे गुस्सा थे इनसे, बीजेपी से। पुअर कोविड-19 मैनेजमेंट, इनका जिस तरह से इन्होंने कोविड-19 को मैनेज किया था 2019 से, उस बारे में भी लोग गुस्सा थे। एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और जो बेरोजगारी थी उस बारे में भी लोग इनसे गुस्सा थे। बट नॉट इनफ टू वोट आउट द बीजेपी गवर्नमेंट, लेकिन ये सब चीजें इतनी पर्याप्त नहीं थी कि ये बीजेपी को वहां से पावर से हटा दे। वोट आउट का मतलब पावर में वोट करके उनको हटा दे वहां से। A protected agitation of farmers had minimal impact on the polls. Protected का मतलब जो बड़ा हुआ जो एजिटेशन हुआ था, दैट मीन्स काफी बड़े तौर पर जो आंदोलन हुआ था, किसके द्वारा, फार्मर्स के द्वारा, हैड मिनिमल इंपैक्ट, उसका बहुत कम इंपैक्ट रहा है किस पे, पोल्स पे। दैट मीन्स हमें ऐसा लग रहा था कि फार्मर्स का जो इंपैक्ट है वो बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन ऐसा वहां पे नहीं हुआ। एज द बीजेपी वॉन मेनी सीट्स इन इट्स एपी सेंटर ऑफ वेस्ट यूपी, और वेस्ट यूपी में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी को काफी नुकसान होगा, लेकिन बीजेपी ने वहां पे फिर से बहुत सारी सीट्स जीती हैं। जो उनका क्या रहा है, एपी सेंटर का मतलब केंद्र रहा है, जहां से ये पहले भी बहुत सारी सीटें जीते थे। इट अपीयर्स दैट द नोन जाट्स एंड नॉन मुस्लिम वोट्स कंसिडरेबली कंसोलिडेटेड बिहाइंड द बीजेपी, और ऐसा लग रहा था वहां के नॉन जाट जो हैं और नॉन मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो क्या है, कंसिडरेबली का मतलब काफी मात्रा में क्या रहे हैं, कंसोलिडेट का मतलब पीछे खड़े रहे हैं, एक सुदृढ़, दैट मीन्स एक दीवार बनकर वो उनके पीछे खड़े रहे हैं, किसके पीछे, बीजेपी के पीछे। इन द फेस ऑफ द एग्रेसिव कैंपेनिंग ऑफ द एसपी आरएलडी अलायंस, ठीक है, एसपी और आरएलडी ने क्या किया था, गठबंधन किया था, और उनकी जो आक्रामक रवैया था, जो कैंपेन्स में आक्रामक रवैया था उनके पीछे, तो उस वजह से क्या है, लोगों ने शायद जो नॉन जाट कम्युनिटी है वहां की और नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है वो क्या है, बीजेपी के पीछे क्या है, बिल्कुल सट के खड़ी हो गई है। दैट मीन्स बीजेपी के लिए एक बैकिंग का काम कर रही है, एक दीवार की तरह, सुदृढ़ दीवार की तरह वो बीजेपी के पीछे खड़े रहे। कौन, नॉन जाट और नॉन मुस्लिम कम्युनिटी। सेवरल बैकवर्ड कास्ट, और बहुत सारी जो पिछड़ी जातियां थी, लीडर्स स्विच्ड फ्रॉम द बीजेपी टेंट टू द एसपी कैंप, बहुत सारी जो पिछड़ी जातियां थी वो क्या, उन्होंने स्विच किया था, कहां से, बीजेपी से एसपी में। दैट मीन्स बहुत सारी जो बैकवर्ड कास्ट के जो लीडर्स थे, पिछड़ी जातियों के जो लीडर्स थे, वो बीजेपी से एसपी में चले गए थे। बट ऑर्डिनरी वोटर्स डिड नॉट फॉलो देम टू एन एक्सटेंट दैट कुड हैव थ्रेटन द बीजेपी, लेकिन जो ऑर्डिनरी वोटर्स हैं, जो बैकवर्ड कास्ट के जो सामान्य जो लोग हैं, वो क्या है, उनको उन्होंने फॉलो नहीं किया। दैट मीन्स उन लीडर्स को उन्होंने फॉलो नहीं किया कि उन नेताओं के पीछे वो भी समाजवादी पार्टी में चले गए, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल उनको फॉलो नहीं किया है। और अगर वो फॉलो करते तो वो चीजें क्या कर सकती थी, थ्रेटन, धमकियां मतलब दे सकती थी, या खतरा हो सकता था किसको, बीजेपी को, लेकिन क्या है, उन्होंने मूव नहीं किया, तो इस वजह से बीजेपी को कोई भी खतरा नहीं हुआ। द एसपी मोर देन डबल्ड इट्स टैली ऑफ 2017 बट इट स्टिल फेल्ट शॉर्ट। देखिए एसपी ने क्या किया, अपनी टैली को डबल कर लिया है। पिछली बार एसपी की सीट से बहुत सीटें जो थी बहुत कम थी 2017 में, लेकिन अब क्या है, उनकी जो पार्टी वो मेजोरिटी से क्या रह गई है, पीछे रह गई है। फेल शॉर्ट का मतलब पीछे रह गई है। उन्होंने चाहे इस बार सीटें डबल कर ली हैं, लेकिन फिर भी वो क्या मेजोरिटी में नहीं आ पाए। इट कुड नॉट वॉश ऑफ इट्स इमेज ऑफ बीइंग अ पार्टी दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू क्रिमिनल्स, और क्या है, ये अपनी इमेज को नहीं धो सके हैं। वॉश ऑफ का मतलब नहीं, अपनी इमेज को, जो इनके लिए लोगों में इमेज बनी हुई है कि ये एक ऐसी पार्टी है जो क्या करती है, प्रोवाइड करती है, देती है, क्या शरण देती है, किसको, क्रिमिनल्स को। दैट मीन्स जो अपराधियों को शरण देती है और फेवर करती है और पक्ष लेती है किसका, यादव का और मुस्लिम्स का। दैट मीन्स क्या है, इनकी इमेज है ऐसी वहां पे समाजवादी पार्टी की कि ये क्या करते हैं, अपराधियों को शरण देते हैं और हमेशा यादवों को और मुस्लिम को ये फेवर करते हैं, उनके पक्ष में खड़े रहते हैं, बाकी लोगों के सपोर्ट में ये नहीं खड़े होते हैं। द इलेक्शन शो अ डिसाइमेशन ऑफ द बहुजन समाजवादी पार्टी। डिसाइमेशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, पूरी तरह से नाश हो जाना, नष्ट हो जाना। जो इलेक्शन में हमें एक चीज साफ हुई है कि किन का जो बहुजन समाजवादी पार्टी है उनका डिस्ट्रक्शन हो गया, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। हेल्पिंग द बीजेपी, और इनडायरेक्टली उन्होंने हेल्प की है किसकी, बीजेपी की, मोर देन द एसपी। दैट मीन्स एसपी से ज्यादा हेल्प किसने की है इस बार, वहां पे
बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी ने, द कांग्रेस ओनली हेल्प इन क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर, और कांग्रेस ने ओनली हेल्प की है वहां पे एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की, एक वातावरण बनाने की फॉर द एसपी अलायंस। किसके लिए? कि हम एसपी के साथ क्या कर सकते हैं, आगे होके गठबंधन कर सकते हैं। तो कांग्रेस ने ओनली माहौल बनाने की कोशिश की है वहां पे, लेकिन कांग्रेस को भी कोई फायदा नहीं हुआ है। एंड बेयरली ओपन इट्स अकाउंट, और क्या है, हार्डली उनको क्या है, गिनती की उनको सीट्स मिली है। बेयरली का मतलब बहुत कम क्या है, उन्होंने अपना अकाउंट खोला, दैट मींस बहुत कम उनको गिनती की सीटें मिली है वहां पे। पंजाब वोटर्स हैव गिवन अ डिसाइसिव मैंडेट, ठीक है, डिसाइसिव का मतलब निश्चित तौर पर एक उन्होंने जो जनादेश दिया है, किसने? पंजाब के वोटर्स ने, फॉर एन ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, और फॉर एन ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, ऑल्टरनेटिव का मतलब वैकल्पिक उन्होंने चुनाव किया है। किसका? प्रॉमिस्ड बाय द आप। आपने ऐसा बोला था कि आप हमेशा बीजेपी और कांग्रेस को ही क्यों चुनते हैं, अब आपके पास क्या है, एक दूसरा ऑल्टरनेटिव भी है। कौन था वो? आप। और आम आदमी पार्टी को उन्होंने क्या किया, ऐसा भरोसा दिखाया और उनको वहां पे वो ले आए हैं पावर में। Which won 92 आउट ऑफ 117 सीट्स, दैट मीन्स 117 सीट्स में से 92 सीट्स किसने जीती हैं? बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ आम आदमी पार्टी पंजाब में आई है। आम आदमी पार्टी विच हैज बिन इन पावर, आम आदमी पार्टी जो पावर में रही है कहां पे? इन दिल्ली फॉर 7 ईयर्स, लगभग 7 सालों से आम आदमी पार्टी दिल्ली में पावर में रही है। हैज बिल्ट अ रेपुटेशन, और उन्होंने क्या कर लिया, एक अपनी रेपुटेशन बना लिया, एक कद उन्होंने बना लिया है फॉर इट्स वेलफेयर स्कीम्स, दैट मीन्स वेलफेयर स्कीम्स की बेसिस पर, जो लोगों के अच्छे के लिए जो उन्होंने स्कीम्स बनाई हैं, उस बेसिस पर उनकी एक रेपुटेशन बन गई है, उनकी क्या एक इमेज बन गई है, पर्टिकुलरली इन हेल्थ एंड एजुकेशन। और किस किस फील्ड में? हेल्थ के फील्ड में और एजुकेशन के फील्ड में। तो हम सभी को पता है कि दिल्ली में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और वही इमेज क्या है उनकी, पंजाब में भी काम की है। टू सेक्टर्स दैट वोटर्स केयर अ लॉट अबाउट, ठीक है, और यही वो दो सेक्टर्स हैं, हेल्थ और एजुकेशन, जिनके बारे में जो वोटर्स हैं वो बहुत ज्यादा सोचते हैं। केयर अ लॉट अबाउट का मतलब बहुत ज्यादा जिनके बारे में वो सोचते हैं। दैट रेपुटेशन, और यही इमेज जो है उनकी, यही रेपुटेशन जो है, स्टूड अप इन गुड स्टेड इन पंजाब, ठीक है, और यही क्या है, आपको वहां पे लेकर आई है। स्टेड का मतलब मूव करना, चलते रहना, तो आम आदमी पार्टी को ये पंजाब में उसी तरीके से लेकर आई है। वाइल द कांग्रेस एंड शिरोमणि अकाली दल वर डन इन बाय द बर्डन ऑफ दियर पास्ट सिंस, और जबकि जो कांग्रेस है और शिरोमणि अकाली दल है, ठीक है, वो क्या है, अपने बोझ तले, और वो भी कौन सा बोझ, जो उन्होंने पुराने पाप किए हैं, उन पुराने पापों के बोझ तले क्या है, वो वहां पे दब गए हैं और वो बुरी तरह से वहां पे पराजित हुए हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ भगवंत मान एज चीफ मिनिस्टर हेल्प्ड अप, देखिए उन्होंने जिस तरह से भगवंत मान को प्रोजेक्ट किया है कि हम किसको खड़ा कर रहे हैं, भगवंत मान को। किसने बोला है ये? वहां पे आम आदमी पार्टी ने बोला है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो भगवंत मान होंगे। तो इसी चीज ने क्या किया, उनकी हेल्प की है। वाइल द कांग्रेस सीम टू हैव गेन्ड लिटिल बाय एडवर्टाइजिंग द दलित आइडेंटिटी, देखिए कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि हमें क्या मिलेगा, थोड़ा बहुत तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, और उनको थोड़ा सा लाभ मिला भी सही, जब उन्होंने क्या किया, एडवर्टाइज किया, उनको बढ़ चढ़कर उन्होंने आगे बताया, किसको, कि हम इस बार दलित फेस को आगे लेके आ रहे हैं, दलित पहचान को हम आगे लेके आ रहे हैं। किसके रूप में? चरणजीत सिंह चन्नी के रूप में हम एक दलित कैंडिडेट को हम लोग आगे लेकर आ रहे हैं। लेकिन क्या है, इससे उनका कोई भी फायदा ज्यादा नहीं हुआ। Who was appointed chief minister just 5 months ahead of the elections, और उनको क्या, उन्होंने चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया था जब वहां पे जो उनके पहले चीफ मिनिस्टर थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने क्या किया था, इस्तीफा दिया था। उसके बाद क्या है, चरणजीत सिंह चन्नी को उन्होंने जस्ट 5 महीने पहले ही, इलेक्शन से 5 महीने पहले उन्होंने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया था। द डिसाइमेशन का मतलब नष्ट हो जाना, किसका? शिरोमणि अकाली दल सिग्नल्स द डिमिनिशिंग अपील ऑफ पंथिक, ठीक है, और इससे एक चीज साफ हो जाती है कि शिरोमणि अकाली दल का वहां पे क्या हो जाना, नष्ट हो जाना। उससे एक चीज साफ हो गई कि पंथ के बेसिस पे जो लोग अपील करते थे कि भाई हम पंथ को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, वो भी अब पूरी तरह से डिमिनिश, धराशायी हो चुकी है। और सिख रिलीजियस पॉलिटिक्स, और सिख धर्म के बेसिस पर जो लड़ने की इनकी राजनीति थी, वो भी क्या हो चुकी है, वहां पे धराशायी हो चुकी है। किसकी? शिरोमणि अकाली दल की। अब दैट मींस वो सिख और पंथ के बेसिस पे वहां पे अब नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि ये क्या हो गई है, शिरोमणि अकाली दल पूरी तरह से वहां पे विफल हो गई है। द संयुक्त समाज मोर्चा SSM जो वहां पे था, एन एमलगेशन ऑफ 22 पंजाब बेस्ड फार्मर आउटफिट्स, ये क्या था, एमलगेशन का मतलब एक पूरा गठबंधन था, किसका? 22 पंजाब के अलग अलग फार्मर के आउटफिट्स थे। दैट मींस क्या है, आउटफिट का मतलब ग्रुप, अलग अलग फार्मर्स के ग्रुप थे, कितने? 22। इन सब ने मिलकर एक क्या बनाया था, ग्रुप बनाया था, एक पार्टी बनाई थी, जिसका नाम क्या था, संयुक्त समाज मोर्चा। दैट स्पेयर का मतलब जिन्होंने लीड किया था, किसको? आंदोलन को लीड किया था, जो आंदोलन हुआ था फार्मर्स वाला, जो 3 लॉस के अगेंस्ट। दैट फोर्स, जो उन्होंने फोर्स किया था, उन्होंने बल डाला था, ठीक है, बलपूर्वक उन्होंने क्या किया था, सेंटर के ऊपर फोर्स किया था टू विड्रॉ 3 कॉन्ट्रोवर्शियल फार्म लॉज, जो 3 लॉज जो अभी सेंटर ने बनाए थे, जो फार्मर्स के लिए 3 लॉज जो उन्होंने बनाए थे कॉन्ट्रोवर्शियल, और वो क्या रहे, तीनों लॉज विवाद में रहे। और उन्होंने क्या किया था, यही वो 22 पार्टीज हैं, मतलब 22 जो ग्रुप्स हैं, इन्होंने ही क्या किया था, उस कैंपेन को लीड किया था, उस मूवमेंट जो आंदोलन हुआ था फार्मर्स का गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसी को इन्होंने लीड किया था। और इन्होंने सेंटर को क्या बोला था कि आप जल्द से जल्द विड्रॉ कर लें, वापस ले लें, किसको? जो 3 फार्म लॉज आपने बनाए, इन्होंने ही क्या किया था, उनको उन्होंने मजबूर किया था सेंटर को, वो तीनों जो लॉज थे उनको वापस विड्रॉ करने के लिए। तो इन्हीं का जो बल है, वो इनका जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है, संयुक्त समाज मोर्चा। इन्होंने नया ग्रुप बनाया था वहां पे।
दैट इट हैड इनेक्टेड, जो इन्होंने क्या किया था, इनेक्ट किया था। इनेक्ट का मतलब बनाया था। जो 22 अलग अलग फार्मर्स के ग्रुप्स को बना के एक इन्होंने पूरी एक पार्टी बनाई थी, संयुक्त समाज मोर्चा, और यही वो लोग थे जिन्होंने लीड किया था कैंपेन को बीजेपी के अगेंस्ट, वहां पर सेंटर में तीनों फार्म लॉस के अगेंस्ट में। और लेकिन इनका भी क्या रहा है, फेल टू मेक एनी पॉलिटिकल इंपैक्ट, लेकिन इनका भी कोई राजनीतिक प्रभाव वहां पे नहीं रहा है। इनको भी कोई भी सीट्स वहां पे ज्यादा लोगों ने ज्यादा इनको प्रेफर नहीं किया है। इन गोवा द बीजेपी रिटेन्ड पावर थ्रो दो द कांग्रेस पुट अप अ स्पिरिटेड फाइट। गोवा की अगर हम लोग बात करें कि एक देखिए हर इसमें एक एक स्टेट की बात करते जा रहे हैं हम लोग। बीजेपी फिर से पावर में आ गई है, यद्यपि क्या है, कांग्रेस ने क्या की है, पुटअप का मतलब रखी है एक स्पिरिटेड, स्पिरिटेड का मतलब एक पूरी एनर्जी के साथ, पूरे उत्साह के साथ क्या किया है, कांग्रेस ने भी वहां पे फाइट किया है बीजेपी के साथ, लेकिन स्टिल बीजेपी वहां पे पावर में आ गई है। गोवान्स कैन ब्रीथ इजी नाउ दैट द स्टेट इज नॉट हेडिंग टू येट अनदर राउंड ऑफ स्कल्डगरी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। अब गोवा के जो लोग हैं, गोवान्स मतलब जो गोवा के जो लोग हैं, अब वो राहत की सांस ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेट क्या है, अब दोबारा से फिर क्या है, स्कल्डगरी, स्कल्डगरी का मतलब जो डिसऑनेस्ट वेज यूज किए जाते हैं, डिसऑनेस्ट बिहेवियर, यानी कि गलत तरीके से पावर में आने के, जैसे क्या कर रही थी बीजेपी, क्या कर रही थी, बाकी पार्टीज को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रही थी, कांग्रेस बाकी पार्टीज को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रही थी लास्ट टाइम पावर में आने के लिए। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीजेपी क्या है, इस बार पूरी मेजोरिटी के साथ पावर में आई है, अब उनको किसी भी पार्टी को अपनी तरफ मिलाने की उनको जरूरत नहीं है। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि गोवा के जो लोग हैं वो राहत की सांस ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, गलत तरीके यूज किए जा रहे थे गवर्नमेंट सरकार बनाने के लिए दोनों पार्टीज के द्वारा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों अपने अपने लेवल पे क्या कर रही थी, बेस्ट कर रही थी, गलत तरीके यूज कर रही थी पावर में आने के लिए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, बीजेपी ने क्या कर लिया है, वहां पे क्लीन स्वीप कर लिया है, मेजोरिटी के साथ वो पावर में आ गए हैं। तो स्कल्डगरी का मतलब गलत तरीके यूज करना कोई भी चीज को फॉर्म करने की। द बीजेपी वाज आल्सो हेल्प्ड बाय द डिवीजन ऑफ वोट्स बाय प्लेयर्स सच एज महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी। बीजेपी को एक चीज का बहुत फायदा हुआ है, क्या? डिवीजन ऑफ वोट्स। डिवीजन ऑफ वोट्स का मतलब जैसे पहले महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के सपोर्ट में थे, लेकिन इसका भी क्या हो गया, डिवीजन हो गया। इन्होंने अब इस बार ये महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के साथ नहीं लड़े हैं ये, तो इस बार क्या है, वोट्स जो हैं वो भी अलग अलग हो गए हैं। तो आधे जो वोट है वो बीजेपी के फेवर में चले गए हैं। द तृणमूल कांग्रेस एंड द आप, दैट मींस इनके जो वोट्स हैं, तृणमूल कांग्रेस के भी, आम आदमी पार्टी के भी, इनके बीच में जो डिवीजन हुआ है, डिवीजन का मतलब इनके बीच में जो टूटना, विघटन जो हुआ है इनके बीच में, डिवाइड जो हुआ है, किस किस के बीच में, राष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। ये पहले सोच रहे थे साथ में मिलकर लड़ेंगे, लेकिन इनके बीच में क्या हो गया, डिवाइड, इनके बीच में क्या हो गई, तकरार हो गई। इस वजह से जो वोट्स का फायदा मिला है वो बीजेपी को मिला है। द बीजेपी स्ट्रेटेजी ऑफ सिलेक्टिंग कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम विनेबिलिटी, और बीजेपी की जो रणनीति रही है वो क्या रही है कि किस तरीके से ये जो कैंडिडेट है वहां पे उसको सिलेक्ट करते हैं। ये क्या सिलेक्ट करते हैं कि जिस कैंडिडेट की जीतने के चांसेस, विनेबिलिटी का मतलब जिस कैंडिडेट की जीतने की योग्यता क्या है, मैक्सिमम है, उसी कैंडिडेट को ये मैदान में उतार रहे थे इस बार। कौन? बीजेपी। इनको ऐसा लग रहा था कि इस एरिया से पर्टिकुलर यही कैंडिडेट जो है वो जीत सकता है, क्योंकि उसकी इमेज बहुत अच्छी है। तो इन्होंने क्या किया, उसी कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया। यील्डेड रिच डिविडेंड्स, डिविडेंड्स का मतलब फायदे फॉर द पार्टी, और इसी वजह से यील्डेड का मतलब इनको हुए क्या, रिच डिविडेंड्स, दैट मींस बहुत ज्यादा फायदे हुए इस बार पार्टी को, बीजेपी को, किस कैंडिडेट को उतारने में, मैक्सिमम विनेबिलिटी। विनेबिलिटी का मतलब एक ऐसा कैंडिडेट जिसको बहुत ज्यादा जीतने के, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हों। मणिपुर डिड नॉट एस्केप द जनरल ट्रेंड इन द नॉर्थ ईस्ट, और मणिपुर का जो ट्रेंड रहता है, जनरली वहां पे तरीका रहता है हमेशा से नॉर्थ ईस्ट में, वो क्या है, इस बार भी चेंज नहीं हुआ। डिड नॉट एस्केप का मतलब वो इस बार भी चेंज नहीं हुआ। वेयर पीपल टेंड टू वोट फॉर द पार्टी और कॉलिशन इन पावर, जहां पे लोग क्या करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं किसको, ऐसी पार्टी को या ऐसे गठबंधन को जो कौन है, जो पावर में है, पावर मतलब जो सेंटर में है, पावर एट द सेंटर। अब देखिए मणिपुर के लोगों का एक हमेशा से तरीका रहता है कि अगर सेंटर में बीजेपी है तो ये बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, अगर सेंटर में कांग्रेस है तो ये कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। यही वहां के लोगों का क्या रहता है, पावर में, कि पावर में जो है सेंटर में, उसी को ये लोग सपोर्ट करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं वो भी देखिए। सिंस द स्टेट्स आर डिपेंडेंट ऑन दिल्ली फॉर फंड्स, क्यों? क्योंकि जो मणिपुर स्टेट है वो क्या रहती है, हमेशा डिपेंडेंट रहती है, निर्भर रहती है किसके ऊपर, दिल्ली के ऊपर। दैट मींस दिल्ली में जो गवर्नमेंट है, दैट मींस ये बात करना चाह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे होती है उनके ऊपर ये डिपेंडेंट रहती है। किस लिए? फंड्स के लिए। क्यों? क्योंकि मणिपुर में जो पैसा आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है। तो इसीलिए क्या करते हैं, ये हमेशा से इनका ट्रेंड रहा है, हमेशा से एक ही तरीका इनका रहा है कि जो भी सेंटर में जो पावर है, जो भी सेंटर में पार्टी है उसी को ये सपोर्ट करते हैं। द बीजेपी इमर्ज ऑन टॉप, बीजेपी फिर से क्या है, उभर कर आई है बिल्कुल एक टॉप पार्टी के तौर पर। एंड कांग्रेस कट अ सॉरी फिगर, ठीक है, और कांग्रेस क्या है, बिल्कुल एक सॉरी फिगर का मतलब बिल्कुल वो क्षमा भी नहीं मांग सकते हैं, ठीक है, इतना नीचे वो लोग गिर गए हैं, मतलब इतना नीचे वो लोग क्या है, पूरी तरह से उनकी पार्टी जो है धराशायी हो चुकी है।
बिहाइंड स्मॉलर पार्टीज सच एज नागा पीपल्स फ्रंट। दैट मीन्स ये बोलना चाह रहे हैं कि जो छोटी छोटी पार्टीज है नागा पीपल्स फ्रंट मणिपुर में, उससे भी क्या है ये नीचे गिर गए हैं। सॉरी फिगर का मतलब उससे भी नीचे गिर गए हैं। अगर जैसे नागा वाली के पास अगर 3 वोट्स हैं तो इनके पास 1 या 2 ही हैं, किसके पास, कांग्रेस के पास। इसलिए बोलना चाह रही है कि जो छोटी छोटी पार्टीज है जैसे नागा पीपल्स फ्रंट मणिपुर में, उससे भी नीचे ये गिर गए हैं और उनका जो फिगर है वो क्या है, जो इनकी टैली है वो 1 या 2 वोट्स तक ही सीमित रह गई है। द इलेक्शन वॉज bereft ऑफ इमोशनल इश्यूज। ठीक है, इलेक्शंस को क्या है इस बार दूर रखा गया, इलेक्शंस में ये चीजें दूर रखी गई। bereft का मतलब इस बार ये चीजें वहां पे नहीं थी। कैसी, इमोशनल अपील, दैट मीन्स भावनाओं के बेसिस पर, क्या भावनाओं से रिलेटेड जो अपील करते हैं वो चीजें इस बार वहां पे नहीं देखने को मिली है। एंड द बीजेपी गेन्ड फ्रॉम इट्स डेवलपमेंट रेटरिक। और बीजेपी ने जो वादे किए थे विकास से रिलेटेड, उसका इस बार बीजेपी को बहुत फायदा हुआ है। रेटरिक का मतलब लोगों को कन्विंस करने से रिलेटेड जो आप बात करते हैं, तो बीजेपी ने इस बार विकास की बात की थी, तो बीजेपी का इसका फायदा वहां पे मणिपुर में देखने को मिला है। द डिमांड फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस फॉर द माइटिस। ठीक है, वहां का क्या है, एक ग्रुप है मणिपुर का। ठीक है, जो डिमांड्स थी वहां पे बाकी पार्टीज क्या कर रही थी कि हम आपको क्या दिलाएंगे, एसटी का जो एक स्टेटस दिलाएंगे, हम आपको मैटिस जो कम्युनिटी है उनको एसटी का स्टेटस दिलाएंगे। द कम्युनिटी दैट डोमिनेट्स द इम्फाल एंड जेरेबम वैलीज कंप्राइजिंग 40 ऑफ द स्टेट 60 सीट्स। दैट मीन्स ये जो कम्युनिटी है कौन सी, मैटिस बोल सकते हैं इसको। ये कम्युनिटी इम्फाल में भी बहुत ज्यादा है और जिरीबम में भी ये कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, और लगभग कितनी 60 में से 40 सीटों पर इस कम्युनिटी का प्रभाव रहता है। ठीक है, जो वैली है जिरीबम वैली जो है, ये 2 जगह है, इम्फाल और जिरीबम वैली। यहाँ पे लगभग 60 में से 40 सीटों पर क्या रहता है इनका मतलब वैसे बोल सकते हैं इनका हस्तक्षेप रहता है। इसको ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। कौन सी कम्युनिटी, मैथिस कम्युनिटी। फेल्ड टू गेट ट्रैक्शन, लेकिन क्या है इस बार ये भी क्या है मतलब दैट मीन्स इस बारे में जो कम्युनिटीज जो पार्टीज काम कर रही थी कि हम आपको क्या दिलाएंगे, स्टेटस दिलाएंगे हम लोग, वो भी क्या हो गई है इस बार फिर से वहां पे फेल हो गई है। ट्रैक्शन का मतलब रास्ता चुनने के लिए, आगे जाने के लिए, वो फिर से क्या हो गई है, फेल हो गई है। उन्होंने ऐसा चुना था कि मैथिस के साथ हम लोग सपोर्ट कर लेंगे तो हमें क्या है 60 में से 40 सीटों पर इनका प्रभाव रहता है, तो हमें वो सीटें मिलने के चांसेस हैं। लेकिन इस बार जो भी इस तरह के इमोशनल वादे जो कर रहे थे, इमोशनल अपील जिन्होंने की थी, वो भी इस बार फेल हो गए हैं। नीदर डिड अ कंट्रोवर्शियल डिमांड फॉर द ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द ट्राइबल काउंसिल स्ट्रेडलिंग द 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द हिल्स। और इसी के अलावा जो कंट्रोवर्शियल, जो विवाद से रिलेटेड, दैट मीन्स जो विवादों में घिरी रहती है, एक ऐसी डिमांड कि क्या करेंगे हम ग्रेटर ऑटोनॉमी का मतलब हम आपको बहुत ज्यादा स्वतंत्रता दिलाएंगे। ठीक है, आपको स्वतंत्रता रहेगी, किसको, ट्राइबल काउंसिल को। दैट मीन्स बहुत सारी कम्युनिटी वहां पे, बहुत सारी जो पार्टीज हैं वो वादा कर रही थी कि ट्राइबल जो काउंसिल होगी एक अलग से, दैट मीन्स जैसे बोल सकते हैं हम लोग जो पिछड़ी हुई जो जातियां रहती है उनसे रिलेटेड क्या है, एक काउंसिल, एक समिति बनाने की वहां पे बात की थी। और ऐसा बोला गया था उनको कि हम आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा स्वतंत्रता हम आपको यहाँ दिलाएंगे, जिससे क्या है, और उनका प्रभाव किस पे रहता है, जो ये ट्राइबल काउंसिल है उनका प्रभाव 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रहता है। कहाँ पे, मणिपुर हिल्स में। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं जिरीबम में, इम्फाल में, वहां पे क्या है लगभग 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 20 जो निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे क्या है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, ठीक है, जो पिछड़ी जातियां, उनका प्रभाव वहां पे डायरेक्टली तौर पर रहता है, डायरेक्टली तौर पर देखा जाता है। लेकिन इस बारे में क्या है, वहां पे उनको स्वतंत्रता दिलाने की जो बात है, इस रिलेटेड भी वहां पे क्या है, बहुत कंट्रोवर्सीज क्या हुई थी, आगे आई थी, बहुत विवाद उनको आगे आए थे। बहुत सारे लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया था, बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट में भी खड़े हुए थे। तो ये बहुत बड़ा एक इशू बन गया था वहां पे। लेकिन ये इशूज भी इस बार वहां पे काम नहीं आए हैं। इन उत्तराखंड में बात करें, द बीजेपी रिटेन पावर डिस्पाइट सेटबैक्स इट हैड टू डील विद। बीजेपी ने क्या है, फिर से पावर में अपने आप को बनाए रखा है। चाहे इन्होंने क्या फेस किए थे, डिस्पाइट का मतलब इन्होंने फेस किए थे किसके बजाय, सेटबैक्स का मतलब इन्होंने फेलियर्स फेस किए थे। जो कब, उत्तराखंड में इन्होंने बहुत अभी फेलियर्स भी इन्होंने झेले थे वहां पे, उत्तराखंड में ये फेल भी हुए थे, लेकिन फिर से ये पावर में आ गए हैं। वाइल द कांग्रेस स्क्वेंडर्ड इट्स चांसेस, स्क्वेंडर्ड का मतलब पूरी तरह से कांग्रेस ने क्या कर लिया, अपने चांसेस जो हैं वो खत्म कर लिए। गेटिंग बॉक्ड डाउन इन इंटरनल पावर टसल्स, बॉक्ड डाउन का मतलब बिजी रहे ये हमेशा से, जो अपनी आंतरिक जो पावर, दैट मीन्स हम किसको पावर देनी चाहिए, उससे रिलेटेड जो विवाद होते रहते हैं इनमें, टसल्स का मतलब जो इनमें विवाद होते रहते हैं, इस वजह से क्या है, कांग्रेस ने अपने आप को पूरी तरह से वहां पे नष्ट कर लिया है। दैट मीन्स इंटरनली इनमें क्या होते रहते हैं, विवाद होते रहते हैं कि किसको चीफ मिनिस्टर बनाए, किसको नहीं बनाए। ये सारे विवादों की वजह से कांग्रेस ने क्या कर लिया, आपको वहां नष्ट कर लिया है। बट द डिफीट ऑफ इट्स चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है, ठीक है, कौन, जो इनके चीफ मिनिस्टर थे पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर थे पुष्कर सिंह धामी, इज अ सीरियस एम्बैरेसमेंट, सॉरी बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर थे वहां पे पहले, पुष्कर सिंह धामी, इज अ सीरियस एम्बैरेसमेंट फॉर द बीजेपी के लिए सबसे बड़ा एम्बैरेसमेंट, सबसे बड़ा जो इवन शर्म की इनके लिए बात है कि जो उनके कैंडिडेट थे, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे पुष्कर सिंह धामी, वो क्या है, बुरी तरह से वहां पे हार गए हैं। तो ये क्या है, इनके लिए एम्बैरेसमेंट का एक बोल सकते हैं चेहरा छुपाने लायक इनके लिए सिचुएशन हो गई है बीजेपी के लिए वहां, चाहे वो पावर में आ गए, मेजोरिटी में आ गए, लेकिन उनके जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे वो क्या हो गए, वहां पे हार गए हैं। अ फ्रेश फेस
वुड मीन अ फोर्थ पर्सन एज चीफ मिनिस्टर इन अ लिटिल ओवर अ ईयर। अब नया फेस वहां पे क्या उनको खड़ा करना पड़ेगा, और उसका मतलब क्या होगा कि चौथा इंसान जो है वहां पे चीफ मिनिस्टर के तौर पर आगे आ रहा है, लिटिल ओवर ईयर। दैट मीन्स एक साल में हम चौथे इंसान को देखेंगे जो चीफ मिनिस्टर वहां पे बन रहा है। दैट मीन्स एक साल में तीन चीफ मिनिस्टर पहले ही चेंज हो चुके हैं। द बीजेपी एंड आम आदमी पार्टी हैव गेन्ड ह्यूज मोमेंटम। ठीक है, इनको क्या मिली है, बहुत ज्यादा गति मिल चुकी है। किसको? बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को। सॉरी, अहेड ऑफ 2024 से पहले बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा गति मिल चुकी है। क्यों? क्योंकि ये पावर में आ चुके हैं। वहां पे पंजाब में आम आदमी पार्टी बहुत मेजोरिटी के साथ आई है और बीजेपी बाकी स्टेट्स में मेजोरिटी के साथ पावर में आ चुकी है, तो इनको बहुत ज्यादा गति मिल चुकी है। आप्स ड्यूरेबिलिटी का मतलब लंबे तौर तक बने रहना, एज अ वायबल नेशनल ऑल्टरनेटिव विल बी पुट टू टेस्ट। अब क्या है, आम आदमी पार्टी जो है वो कॉन्टेस्ट में, यानी कि हमेशा से इसमें जो भी लड़ाई वगैरह होती है, जो भी फाइट होती है इलेक्शंस में, उसमें आम आदमी पार्टी अब आगे बनी हुई है। तो अब ये देखना है कि वायबल का मतलब ये सक्सेस हो पाते हैं क्या, किस तौर पर, राष्ट्रीय ऑल्टरनेटिव, राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर ये सक्सेस हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, अब ये हमें देखना होगा। इसके ऊपर क्या होने लग जाएगी, अब टेस्टिंग होने लग जाएगी, इसका टेस्ट होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले आम आदमी पार्टी दिल्ली तक ही रेस्ट्रिक्टेड थी, लेकिन अब वो पंजाब में भी आ चुकी है। तो अब ये देखना होगा कि क्या ये बीजेपी का राष्ट्रीय विकल्प बन सकती है, नहीं बन सकती है। सो फार अगर अभी तक हम लोग बात करें, इट हैज नॉट शोन ईदर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ। इन्होंने क्या है अभी तक नहीं बताई है अपनी कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट मीन्स आम आदमी पार्टी की टोटल शक्ति कितनी है, और द पॉलिटिकल विजन, और इनका क्या है, कोई भी राजनीतिक क्या है आगे विजन नहीं है। विजन का मतलब दृष्टि नहीं है, दृष्टिकोण नहीं है कि किस बेसिस पर हमें आगे काम करना है। टू बी अ नेशनल लेवल प्लेयर, किस लिए कि हमें नेशनल लेवल का प्लेयर बनना है, कि अगर हमें राष्ट्रीय विकल्प बनना है बीजेपी का, तो किस बेसिस पर हमें आगे चलना है, क्या हमारी शक्ति रहनी चाहिए, क्या हमारा राजनीतिक दृष्टिकोण रहना चाहिए। इन सब चीजों के बारे में अभी तक जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने अपनी ये चीजें सारी अभी तक शो नहीं की है। इंडीड, दरअसल अगर हम लोग बात करें, देयर इज नो वन पार्टी दैट कैन चैलेंज द बीजेपी। और करंट टाइम पे अगर हम लोग बात करें, ऐसी एक भी पार्टी नहीं है जो बीजेपी को अभी करंट टाइम पे चैलेंज कर सके। अ लूज कोएलिशन, दैट मींस जो छोटे मोटे जो कमजोर कोएलिशन, जो गठबंधन हुए थे ऑफ रीजनल एंड लेफ्ट पार्टीज, किसके, रीजनल पार्टीज के, रीजनल का मतलब जो पर्टिकुलर रीजन में रहती है, और लेफ्ट पार्टीज के जो गठबंधन हुए थे विद और विदाउट द कांग्रेस, चाहे वो कांग्रेस के साथ हो चाहे कांग्रेस के बिना हो। एट द हेड का मतलब कांग्रेस को क्या ऊपर रखना, और आप क्या कर रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं। दैट मींस हमेशा कांग्रेस को ऊपर रखना, और आप क्या कर रहे हैं, फिर उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। कौन सी, रीजनल पार्टीज और लेफ्ट पार्टीज की ये बात कर रहे हैं। माइट नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस अमंग वोटर्स, ये चीजें क्या है, लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा नहीं कर सकी है। वोटर्स में, वोटर्स का मतलब जो लोग वोट करते हैं, उन लोगों में क्या है, ये कॉन्फिडेंस पैदा नहीं कर सकी है। किसके अगेंस्ट, बीजेपी के अगेंस्ट। दैट मींस ये चाहते थे कि हम जो कोलिशन कर रहे हैं, हम गठबंधन कर रहे हैं, उससे बीजेपी का नुकसान होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कांग्रेस अपने आप को हमेशा से सेंटर में रखती है, कांग्रेस अपने आप को हमेशा से हेड बनाए रखती है। तो इन सब चीजों का फायदा कांग्रेस को फिर से नहीं हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, वोटर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाए, अपनी तरफ नहीं ले पाए बीजेपी के अगेंस्ट खड़े होने में। तो अगर हम लोग बात करें ओवरऑल देखें, तो अगर जो पांचों स्टेट्स हैं, पांचों स्टेट्स में 4 स्टेट्स में बीजेपी है और एक स्टेट में पंजाब है, तो उनकी जो पॉलिटिक्स है, कौन सी पॉलिटिक्स है उनकी, देखिए कास्ट बेसिस पर हम लोग फिर भी नहीं बोल सकते, बीजेपी की पॉलिटिक्स जरूर रही है कास्ट बेसिस पर आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स जो है वो हमेशा हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी को पंजाब में फायदा हुआ है। और बीजेपी को क्या है, कास्ट के बेसिस पर लोगों को जो मोबिलाइज करने का जो उनका तरीका है, और वेलफेयर के बेसिस पर, और उनका क्या है, एक ऐसा फेस हमेशा वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आगे ले आते हैं कि इनसे बेस्ट फेस आपने अब तक नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी स्टेप्स ले चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, उनको मेन एजेंडा बनाते हैं वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, और यूपी में जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, तो इनके बेसिस पर क्या है, ये इस बार फिर से वहां पे क्या है, सभी जगह पर जीत गए हैं, 4 स्टेट्स में मेजोरिटी के साथ ये आगे आए हैं। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और हमारे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।